देखो देश के बच्चों को जब तक अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा चल रही थी, जब तक ये मेरी बहनें मेरी माताएं अपने बच्चों को वीरता की बातें सिखा करके इनको वीर नहीं बनाओगी, तब तक आपकी रक्षा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है भाई। है? माताएं बच्चों को लोरियां दें, माताएं बच्चों को भूत प्रेतों से ना डराएं, माताएं अपने बच्चों के गले में नाना प्रकार के ताबीज डोरी गंडे। हे भगवान, एक तो ऐसी बीमारी आ गई भाई, यो मिर्जापुर गांव बच रहा हो तो गनीमत समझता हूं, नहीं तो सबके पांव में काले डोरे बंध गए। इसलिए हिंदू समाज को भ्रमित कर दिया। तो मेरी बहनों, आप अपने बच्चों को लोरिया दे करके, उपदेश दे करके बहादुर जब तक नहीं बनाओगी और ऐसी सेनाओं के अंदर अपने बच्चों को नहीं भेजोगी जो ये छत्रपति शिवाजी सेना, महाराणा प्रताप सेना, ऐसी ऐसी सेनाओं के अंदर अपने बच्चों को नहीं भेजना शुरू करोगे, तब तक रक्षा करने की बात सपने में भी छोड़ दियो। सपना कि भाई वो रक्षा होगी, कैसे होती है रक्षा? आइए, मुझे वो घटना याद आ रही है उस समय की जब यहां पर मुगलों का राज था, और मुगलों के अंदर भी उस बादशाह का राज था जो उनके अंदर सबसे बड़ा अत्याचारी हुआ है। गौएं काटता था, हिंदुओं के सवामण जनेऊ उतारता था, बहन बेटियों के डोले मांगता था, रक्तपात करता था, खून बहाता था हिंदुओं का। लेकिन उस समय भी मेरी माताओं ने लोरियां दे करके अपने बच्चों को तैयार किया और उन्होंने भी धर्मियों का मुकाबला किया। भाई आज ये घटना याद दिन में चर्चा की थी, आइए सुना दे। नुकर एक रोज औरंगजेब ने एक रोज दिल्ली दरबार लगाया। सुनो जितने राज कर्मचारी थे, सभा बीच बुलवाया। औरंगजेब ने एक रोज दिल्ली दरबार लगाया। जितने राज कर्मचारी थे, सभा बीच बुलवाया। औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली में दरबार लगाया, अपने सेनापति, अपने नौकर चाकर उसमें इकट्ठे किए और उनके अंदर झूठी बड़ाई, अपनी बहादुरी का सिक्का जमाने लगा। क्या कहने लगा? औरंगजेब ने कहा सभा में, सुनियो जनाबे आली, बन का शेर मेरे पिंजरे में, मैं कितना बलशाली। खुशामदी टट्टू जितने बैठे मैं लगे पीटने ताली, मगर वीर यशवंत सिंह के तन पे छागी लाली। मगर वीर यशवंत सिंह के तन पे छागी लाली। खून बुझा का जो शिला, खून बुझा का जो शिला, फिर आंखों बीच उतर आया। जितने राज कर्मचारी थे, सभा बीच बुलवाया। औरंगजेब ने एक रोज दिल्ली दरबार लगाया। जितने राज कर्मचारी थे, सभा बीच
बहनों और भाइयों, माताओं, सजनों, औरंगजेब अपनी खामखा की बड़ाई करने लगा और कहता है, सुनो, मैं हिंदुस्तान का वो शहंशाह बन चुका हूं कि आज सारे हिंदुस्तान के हिंदू थर्राते हैं, डरते हैं मुझसे। बहुत से हिंदू राजाओं को मैंने अपना गुलाम बना लिया, मेरी दास्तां को स्वीकार कर रहे हैं, और जिन्होंने मेरे सामने अकड़ दिखाई या तो वो मारे गए मेरी तलवार से या मेरे कैद खाने के अंदर पड़े आज प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं। मेरे रुतबे को मान चुके हैं, मेरी बहादुरी के सिक्के को मान चुके हैं, और अभी अभी 3 दिन पहले मैंने एक और बहादुरी का काम कर दिया। जंगल का बब्बर केहरी शेर मैंने पकड़ करके अपने पिंजरे में कैद कर लिया। भाई ये बात सुनकर के जितने चापलूस थे ना, झूठी पत्तल चाटने वाले, वो सारे के सारे तालियां बजाने लगे। लेकिन उसी सभा के अंदर पिछली लाइन में जोधपुर नरेश बैठा हुआ था, जिसका नाम था महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने मेरी बहनों, भाइयों, माताओं, सज्जनों, जब ये बात सुनी, खड़ा हो गया, अपना हाथ ऊपर उठाया, उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे के नीचे दबाया, मुक्का बनाया हाथ का, और औरंगजेब की तरफ मुक्का दिखा के यूं बोले, अरे औरंगजेब, क्यों खामखा झूठी बड़ाई कर रहा है? कौन से शेर पकड़ दिए थे ना? शेरों के दर्शन भी करे हैं क्या आज तक? यदि शेर देखना चाहता है तो चल मेरे साथ मेरे घर पे, जोधपुर तने शेर दिखा के ले आऊंगा। कई ढाड़के हैं, कई प्रकार की वैरायटी है, और मेरे बच्चे, हमारे बच्चे उनके गले में रस्सी डाल करके गलियों में खेलते फिरते हैं। और यूं कह दिया, ये रे ऐसे ऐसे शेर हमारे घर पे पड़े भतेरे, केहरी और गुलदार किस्म के चित्ते शेर बघेरे, जिनके संग में रोज कुश्ती करते रे बच्चे मेरे। सुन करके ये बात सभा के लोगों फीके पड़ गए चेहरे। सुन करके ये बात सभा के फीके पड़ गए चेहरे। पर औरंगजेब गुस्से में भर के, औरंगजेब गुस्से में भर के फिर इस भांति फरमाया, जितने राज कर्मचारी थे सभा बीच बुलवाया। औरंगजेब ने एक रोज दिल्ली दरबार लगाया, जितने राज कर्मचारी थे सभा बीच बुलवाया। महाराज राणा जसवंत सिंह यूं कहने लगे, औरंगजेब चल मेरे साथ जोधपुर, दिखा के लाऊंगा तेरे को शेर, कितने प्रकार के शेर मेरे घर के अंदर हैं। इस बात को सुन करके सारी सभा पे पानी सा पड़ गया और औरंगजेब छिड़ गया। औरंगजेब ने उंगली का इशारा करके कहा, रे जसवंत सिंह, शक करता है क्या मेरी बहादुरी पर? विश्वास नहीं है क्या? भरोसा नहीं है क्या? यदि तुझे मेरी बहादुरी के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तेरे चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, पर तू क्योंकि मेरा यार है, मेरा मित्र है, तेरे साथ दोस्ती है, अगर ये नहीं होती तो अब तक मेरे इशारे से, संकेत से मेरे किसी सिपाही की तलवार से तेरी गर्दन कट करके धरती के ऊपर गिरी हुई मिलती। पर तू मेरा दोस्त है, मैंने मित्रता कर रखी है तेरे साथ में, तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और एक काम कर ले अब तू। कौन सा? भाई तेरे शेर
और मेरे शेर की आज ही कुश्ती करने महाराज ने कहा तिथि दंगल की परसों धर ले। औरंगजेब ने कहा तेरे शेर की मेरे शेर की कुश्ती कर ले। महाराज जसवंत सिंह ने कहा जब तेरे जी में आवे जब कर ले। औरंगजेब बोला जब कि आज ही कर ले? बोला नहीं, आज संभव नहीं है, परसों का दिन धर ले। मैं जोधपुर जाऊंगा, आने जाने में समय लगेगा, अपने शेर को खिला पिला के तैयार करके ले आऊंगा, टाइम तो लगेगा ना, इसलिए परसों का दिन धर ले। और परसों का दिन धर के महाराज जसवंत सिंह घोड़े पे बैठा, एड़ लगाई और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ शाम तक जोधपुर में पहुंच गया। और जिस समय जोधपुर के अंदर महाराज जसवंत सिंह पहुंचा तो अपनी धर्मपत्नी से मिला। क्या नाम था उस देवी का? उस वीरांगना का नाम था महामाया। ये चित्तौड़ की बेटी थी, महाराणा प्रताप के खानदान की, गहलोत वंश की बेटी थी ये। और जाकर के अपनी धर्मपत्नी से मिला और कहता महामाया शेर दे दे एक दिन के लिए, कुश्ती करवानी है। औरंगजेब के पास जंगल का खतरनाक बब्बर केहरी शेर है, उसके साथ में कुश्ती होनी है, इसलिए शेर दे दे अपना। महामाया ने बोली शेर तो दे दूंगी पर एक शर्त के ऊपर। कौन सी शर्त? आज के बाद में औरंगजेब से दोस्ती नहीं रहेगी, दोस्ती तोड़ दे। महाराज जसवंत सिंह ने बोला तोड़ दे। तोड़ आया, दुश्मनी बांध आया मैं तो उसके साथ में। बोली सच्ची है ना बात? बोला बिल्कुल। अच्छा तो ले जा फिर शेर, और किस दिन काम आऊंगा। महाराज जसवंत सिंह ने कहा है कहां? दिखाई नहीं दे रहा है। महामाया उंगली का इशारा करके बरामदे की तरफ, और बरामदे में जो तख्त बिछा हुआ था उस तख्त की तरफ इशारा करके ने बोली देख वो बरामदे में, देख वो तख्त के ऊपर खेल रहा शेर। और तख्त के ऊपर कोई जंगल का 4 पैर वाला जानवर रूपी शेर नहीं था लोगों, महामाया का 16 साल का बेटा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। अपने बेटे की तरफ उंगली का इशारा कर दिया, ले जा शेर को। क्षत्राणियां इसी दिन के लिए पैदा करती है, शेरों को बढ़ाती है। अपने बेटे के पास गया महाराज और जाकर ने बोला रे बेटा पृथ्वी सिंह, घर पे जाके कहा पुत्र से कल को करनी पर ले, कुश्ती करनी पड़ शेर ते, मार लिए चाहे मर ले रे, कुश्ती करनी शेर ते, मार लिए चाहे मर ले। बस अगले दिन अपने बेटे को, अगले दिन अपने बेटे को लेकर दंगल में आया, जितने राज कर्मचारी थे बुलवाया। अपने बेटे पृथ्वी सिंह से कहने लगा रहे हो बेटा कुश्ती करनी है शेर के साथ। कहां करनी है पिताजी? कब करनी है? बेटा दिल्ली में करनी है, औरंगजेब के पास एक शेर है उसके साथ में करनी है, और कल चलेंगे, परसों को करनी है। छोरा तख्त पे तक खड़ा होकर फुटबॉल की तरह उछल के धरती पर खड़ा हो गया और दोनों हाथों को उठा करके कहता हो पिताजी अभी चलो ना, सुबह तक पहुंच जाओगे और कल सुबह जाते ही शेर के साथ में कुश्ती कर लूंगा। ने बोला नहीं बेटा दिन धर रखा है, और अगले दिन अपने बेटे को लेकर के चल दिया और दिल्ली के अंदर पहुंच गया। और दिल्ली का दंगल कितना बड़ा था, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी।
कुश्ती देखने के लिए। आप कहोगे कहां से आई? औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली के 80 मील के एरिया में अपने एहलकारों के द्वारा मुनद्दी करवा दी। भाई दो शेरों के बीच में कुश्ती होनी है, दिल्ली में पहुंच जाओ। और लोग बाग रात रात में और अगले दिन पहुंच गए। लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि कुश्तियां देखने का शौक होता था। अब तो कुश्ती रही नहीं, अब तो क्रिकेट आएगी बस है। बच्चा पैदा होते नहीं कहेगा अगर मामा के यहाँ जाओगा ना संदेशा, मैं भांजा हो गया और वो जब पे मैं कुछ सामान लेकर आ करे तो न्यू कहेगी बेटा बैट बल्ला भाई अपने भांजे खातर बैट बल्ला जरूर लेकर आइए। सारा मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन उस समय दंगल लगते थे और होड़ लगती थी। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी ये बातें थी। एक दूसरे गांव की लगती थी। बुढ़े नु कहा करते भाई हमारे वाले पहलवान जीतेंगे। एक गांव में तो दंगल लग रहा और बुढ़े नु कह रहे हमारे वाले छोरे जीतेंगे, हमारे पहलवान जीतेंगे। पर दूसरे गांव का एक ऐसा पहलवान आ गया, उसने लंगर घुमा दिया। लंगोट घुमा करते पहले टांग दिया करते कोई भी आओ। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस गांव के पहलवान की उसके साथ में हाथ मिला ले, क्योंकि तगड़ा था। और गांव के बूढ़े ने कपड़ा में लिकड़न हो रहे नु करा मैं जाऊं मने देखण दे। इन्हें तो नाक कटवा दी, इन्हें तो इज्जत नहीं छोड़ी गांव की, घी खा के बर्बाद कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं। भाई ये बात हो ही रही थी, इतनी देर में गांव की तरफ से एक लाला जी आ गया। एक बुढ़े धोरा लाग के ने बोलता हूं के बात क्या मैं कटगी नाक। बोले अरे लाला जी इतना घी खुआ रखा था, छोरे आता है तैयारी कर रहे थे हमारे वाले जीतेंगे। और देखियो पहलवान घूम रहा है, खुरवाई काट रहा, इसके साथ कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। बोलिया हाथ मिलान ते कुश्ती करने ते क्या होगा? लाला जी बोलिया। बुढ़े ने बोले नाक बच जाएगी। बोले बच जाएगी कहाँ? लाला जी बोले फिर मैं करूंगा कुश्ती। बुढ़े पकड़ के ने बोले यो काम ना कर दिया लाला जी, तू गलती ना करिए, पिलपिला सा आदमी तनाई पहलवान गोड्या तड़े देकर रगड़ देगा। पर लाला जी ने बोला देखता हूं जी गांव की इज्जत का सवाल है, नाक का सवाल है, 3 बार जान तो मार दियो पर कुश्ती करूंगा। और वो हाथ छुड़ा छुड़ू के बढ़ गया दंगल में। लंगोट मोट था नहीं, गोड्या तक का फट्टेगा कच्चा। और जाके उसके ना हाथ मिला लिया। और गांव वाले ने देखा ले भाई ओ मरिया भाई लाला जी है, गादड़ की मौत आवा गांव का नहीं भाग गए, मरेगा यू। देखी तो भिड़िया भाई गांव वाले तो इसमें सुरपुरसी में उलझ गए। लाला जी ने सेटिंग बिठा गया, बढ़िया था ना। इसमें तो बुद्धि तेज हो है ना, लोग तो अपना कहावत नहीं हो पाना बुद्धि हो इसमें। यो इस पहलवान के कान धोरा लाग के नहीं बोला भाई पहलवान साहब देख तू के गिरे है मेरे पे और तू मने गिरेगा, पर तेरी बड़ाई कोई ना गाँव में लोग न्यू कहेंगे के गिरा लाला जी ये तो गिरा है, कोई पहलवान थोड़ा गिरा, तेरी प्रशंसा थोड़ा करेंगे। पहलवान बोले फिर क्या करूं? लाला जी बोले आज तू गिर जा मेरे हाथ से। बोला गिर जाऊं? क्यों भाई? बोला क्यों नहीं, तने इसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगा मैं। भाई 5 लाख का नाम सुन के पहलवान का दिमाग घूम गया। 5 लाख सारी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता, बुढ़ा भी तो होगा। बोला दे देगा ना? बोला कतई कुश्ती खत्म होती है। बोला भाई ठीक है। अब सेटिंग बिठा गया, मैच फिक्सिंग हो गया और लाला जी की पहलवान की कुश्ती शुरू हो गई। हाथा हाथ उड़ जाए। अब इन पहलवानों के पास में सारे ढाल के दाव पेच हुए ना, इसने ऐसा दाव पेच मारा पहलवान नीचे पड़ा और लाला जी उसकी छाती पे पड़ा जाएगा। और गांव वाले ने देखा वो जीत गया वो लाला जी तो है। गांव वाले आए भागे, कंधे पे उठा लिया, दंगल में घुमा रहे। लाला जी ने भाई गांव की इज्जत बचाए दी, लाला जी जीत गया। थोड़ी सी देर तो लाला जी दंगल में दिखा, उसके बाद दूसरी कुश्ती शुरू होगी। भाई तो चुपचाप कपड़े उठाए, गांव में घरा गया, नहाए धो के दूसरे कपड़े पहरे सुथरे और दुकान पे जाके अर्ड फैंस होकर पड़ गया, पैर पे पैर धर के गद्दे पे। पहलवान ढूंढता फिरे, लाला जी कहाँ गया?
अरे लाला जी कड़ा गया है? गांव वाले बोले बोले तो जा लिया गांव का नहीं अपना काम करके। गांव में गया, घर पूछा, लाला जी नहीं मिला, उसकी घरवाली मिली। बोले जी भाई साहब कहाँ है? बोले तो दुकान पर जा लिया। अब दुकान पर पड़े हो तो अड़फेंस होया, बाहर खड़ा हो करने बोले अरे लाला जी भीतर तो। बोले हाँ भाई। बोले अरे 5 लाख रुपए देने थे। लाला जी बोले कद दे गया था भाई? है कौन सी बही में लिख रहे हैं? ऊत का ऊत आ गया बोनी खराब करने, न्यू कुकर दे दूं? है पेड़ के पत्ते हैं तोड़ के दे दूं तना? कौन से देने तेरे? 5 लाख है। पहलवान बोले अरे थोड़ी देर पहले दंगल में शर्त मारी थी रे, 5 लाख दे दूंगा गिर जा। लाला जी बोला क्या हो गया फिर? तू अपना दाव लगाओ था, मन्ना अपना दाव लगा लिया। ये तो दाव था, तो इसलिए शौक होते थे कुश्तियां देखने के, इसलिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। और उधर से जो है ना औरंगजेब ने बेईमान ने जिस दिन शर्त लगाई थी ना, उसी दिन से शेर को भूखा रख दिया। क्योंकि कहते हैं शेर जितना भूखा हो जाता है उतना हिंसक हो जाता है। और पिंजरे के अंदर धाड़ मार रहा है शेर, लोग इंतजार कर रहे हैं औरंगजेब का शेर तो वो सामने है, पर महाराज जसवंत सिंह अपना शेर लेकर के कब आएगा? सबकी नजरें उधर लगी हुई हैं, पर औरंगजेब क्योंकि ऊंचे स्थान पर बैठा था उसका ध्यान पड़ा। एक बच्चे को लेकर के पिछली लाइन में बैठा, तख्त पे बैठा बैठा औरंगजेब ने बोला रहे हो जसवंत सिंह कहाँ है तेरा शेर? लेके नहीं आया शेर? महाराज जसवंत सिंह बोला लेके नहीं आया, लेकर आ रहा हूं शेर ने। अपने वाले को निकाल। और शेर को निकालने के लिए कैसी व्यवस्था बनाई? बल्लियां गाड़ करके दिल्ली का जो पुराना लाल किले का मैदान था ना, ये खाली होता था, वहां पर बल्लियां गाड़ के चुगरदे कांटेदार तारों की बाड़ लगा के एक दायरा घेरा बनवा दिया। बस शेरों की कुश्ती इस घेरे में होगी, बाहर ना निकल जा, पब्लिक का ज्यादा नुकसान कर देगा, इसलिए यहां पर होगी कुश्ती। महाराज जसवंत सिंह ने बोला निकलवा पड़े ने, काट उस घेरे से मैं, मेरे वाला तो कति मौके पा जाओगा। और क्या होता है? शेर पिंजरे से निकला फिर दंगल में आया भाई, पृथ्वी सिंह ने फौरन ही नंगी तलवार उठाई। पर देखी जब तलवार पिता ने तो ये आवाज लगाई, ले तलवार नियथे ऊपर ये कायरता बतलाई रे। ले तलवार नियथे ऊपर कायरता बतलाई। औरंगजेब का शेर निकाल दिया पिंजरे में से, इस ऐसे ढंग से वो जो जंदरा बनाया हुआ था दरवाजा, वहीं पर जाकर के वो जो पहरेदार थे उन्होंने उसका दरवाजा खोला और सीधा शेर उस दायरे के अंदर पहुंच गया। आगे से खिड़की दरवाजा बंद कर दिया। उधर से महाराज जसवंत सिंह ने अपने बेटे की पीठ पे हाथ मारा, अन्य बोला बेटा खड़ा हो जा, उस शेर के साथ में कुश्ती करनी है। और खड़ा होकर के बहनों भाइयों जब पृथ्वी सिंह चला, सारी लाखों की भीड़ की नजरें बच्चे के ऊपर पहुंच गई। अंग्रेज कर्नल टाड ने जो राजस्थान की वीरता का इतिहास लिखा है, उसमें इस घटना का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उस समय पृथ्वी सिंह की आयु लगभग 16 और 17 साल के बीच की थी। ना वो जवान था ना वो बच्चा था, वो किशोर अवस्था में था। पर कर्नल टाड लिखता है उस समय 6 फीट और 11 इंच का कद था, लगभग गज भर चौड़ी छाती थी, हाथी की सूंड जैसी भुजाएं थी, ओखली जैसे ये पट थे,
और खड़ा होकर के जब चला तो पब्लिक ने वाह वाह करनी शुरू कर दी। लेकिन कहीं कहीं से एक आवाज निकल करके आई, अरे जसवंत सिंह बड़ा बेदर्द है, दया नहीं आई इसको, अपने बेटे को शेर के सामने मरवाने के लिए भेज रहा है। शेर के पास नुकीले दांत है, शेर के पास में नुकीले पंजे हैं, और जाते इसको उधेड़ करके खत्म कर देगा, नियत्थे को भेज रहा है। भाई ये बात आवाज पृथ्वी सिंह के कानों में पड़ेगी। थोड़ी सी दूरी पर गया था, वापस आया और पिताजी के दोहरे जो तलवार धरी थी ना, वो तलवार उठा ली। तलवार जब हाथ में उठाई, महाराज जसवंत सिंह ने जब देखा, बक खड़ा होके आओ देखा ना ताव पृथ्वी सिंह के थोबड़े पे नालायक, तलवार से लड़ेगा तू शेर के साथ में? उसके पास भी तलवार है क्या? बोले नहीं पिताजी, कोई और हथियार है? बोले नहीं। नियत्था है ना बेटा? बोले हाँ बिल्कुल नियत्था है। ओहो, बोले अरे बेटा नियत्थे के साथ में तलवार से लड़ना तेरी बहादुरी नहीं है, रख दे तलवार, फेंक दे तलवार, नियत्था चल, खाली हाथ चल। और एक बात कह दी वहां पर, बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां लिखी थी वहां से बेमौल जी ने, आइए बीच में आ गई वो। अपने बेटे का हाथ पकड़ करके कहता है, बेटा चल चल जल्दी, समय नहीं है इतना। और क्या कह दिया कि मेरे केहरी तू जा, जाके कौशल दिखा, जाने जा, ज्यादा देरी ना लगा, हो जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, मेरे केहरी तू जा, जाके कौशल दिखा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, हो जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा। हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा, हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा। वो निहत्था 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 खड़ा है सामने, कुछ भी न लेके साथ जा, मेरे योद्धा तू जा, जाके कर्तव्य दिखा, मेरे योद्धा तू जा, जाके कर्तव्य दिखा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, हो जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, मेरे केहरी तू जा, जाके कौशल दिखा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना। हरियो बोला रहो बेटा, ये केवल तेरी और शेर की कुश्ती नहीं है, इसके साथ में मेरा कुछ और जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कुछ। ये आदरणीय श्री बिल्लू आर्य जी निकले तो जेब से 50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, 50 रुपए पुरस्कार राशि दी है। ओ बेटा बहुत कुछ लगा हुआ है इसके पीछे मेरा, क्या लगा हुआ है? ताव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है, दाव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है, चल उसको 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 बचा ले बेटा, जो मेरी आन बान शान है, मेरे छोना तू जा,
जाके हलचल मचा मेरे छोना तू जा, जाके हलचल मचा जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा हो जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा। और चल दिया बेटा। मुआयना किया एक बार जाकर के उस घेरे का, गेट के द्वारा तो नहीं जा पाऊंगा, सर झुकेगा शेर के सामने, कैसे जाऊं शेर के आगे। बस युक्ति सूझी और 100 कदम पीछे आया और 100 कदम पीछे आकर के दौड़ लगाई इसमें। क्योंकि कहते हैं जितना व्यक्ति पीछे से दौड़ करके आएगा उतना पैरों में जंप तैयार हो जाता है, बन जाता है। दौड़ता हुआ आया और उस दायरे के उस घेरे से थोड़ा पहले इसने छलांग लगाई, जंप होया पैरों में और इतना ऊंचे कूदा कि उस दीवार के ऊपर से सीधा शेर के सामने जाकर के खड़ा हो। अब 3 दिन का भूखा शेर और एकदम पृथ्वी सिंह को सामने देखा, एकदम झपट्टा मारा इसने। पर जिस समय झपट्टा मारा तो पृथ्वी सिंह ने बड़ी होशियारी से दोनों अगले पांव गट्टे धोरे तक पकड़ दिए इसके। इसे धक्का देते हुए ले गया पीछे दीवार के साथ, उस जो बाड़ की दीवार थी उसके साथ इसकी पीठ इसने लगाई और उसके बाद में शेर को दूर फेंका। और अब की बार जब शेर दोबारा से उठ करके आया तो एक अगला पंजा शेर का पृथ्वी सिंह के माथे के ऊपर जाकर के लगा। खून निकला थोड़ा सा वहां से, लेकिन वो खून जब माथे के ऊपर फैलने लगा बालों के अंदर तो एक झटके से उस खून को साफ किया और अब की बार शेर को बीच में से पकड़ा और उसके बाद में शेर के दोनों पांव यहां हाथ के नीचे दबाए, जुबाड़ा पकड़ा और अगले एक हाथ से ऊपर वाला नीचे से नीचे वाला और अपने पिताजी की तरफ देखा एक बार। महाराज जसवंत सिंह ने कहा बेटा कर दे काम ने। छाती में प्राणायाम भरा और झटका जब दिया तो शेर कलेजे तक चीरता हुआ चला गया। परंतु एक झटका और दिया, उसके बाद में आधा शेर इस हाथ में आ गया और आधा शेर इस हाथ में आ गया और एक हिस्सा तो वहीं पर दंगल के अंदर फेंक दिया इसने और दूसरा दीवार के ऊपर से औरंगजेब की तरफ फेंक दिया और यूं कह दिया क्या, भाई फेंक दई तलवार शेर, फेंक दई तलवार शेर हाथों से मार गिराया, जितने राज कर्मचारी थे सभा बीच बुलवाया। ऐसे अपने बच्चों को कहानियां सुनानी पड़ेगी, लोरियां देनी पड़ेगी, तब रक्षा होगी भाई। इसलिए ऋषि ने लिखा था मातृवान पितृमान आचार्यवान, पहले नंबर पर माँ, दूसरे पर पिता, तीसरे पर आचार्य, तीनों मिलकर के निर्माण जब करेंगे तब बहादुर संतान बनेगी, राष्ट्र और धर्म की रक्षा होगी।